बहुत समय पहले की बात है। भारत के राज्य में सूखा, अकाल और बीमारियों का प्रकोप था। प्रजा दुख और संकट में थी। राजा संवरण इन विपत्तियों को देखकर अत्यंत दुखी थे। इसी बीच एक और बुरी खबर आई। पांचाल राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण की घोषणा कर दी। संवरण के पास एक छोटी और कमजोर सेना थी। इतनी बड़ी और सशक्त सेना का सामना कैसे करेंगे? लेकिन एक राजा का धर्म है अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना। संवरण ने हिम्मत जुटाई और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर पड़े। यह युद्ध असमान था। पांचालों ने संवरण को बुरी तरह पराजित किया। हार और अपमान सहने में असमर्थ संवरण अपने कुछ मंत्रियों और दरबारियों के साथ गहरे जंगलों में भाग गए। उन्होंने वहां एक किला बनाया और निर्वासन का एकांत और दुखद जीवन जीने लगे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ जंगल में उनके किले पर आए। संवरण ने उनका स्वागत किया। उन्होंने महर्षि के चरण धोए, उन्हें पुष्प और सुगंधित वस्तुएं अर्पित की। फिर उन्होंने कहा, पवित्र महर्षि, हम यहाँ अकेले और दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया हमारे गुरु बन जाएं। आपके मार्गदर्शन से शायद हमारे पुराने वैभव के दिन लौट आएं। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं, लेकिन केवल गुरु बनने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हें व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। पांचाल राज्य का फिर से सामना करो और सम्मानपूर्वक अपना राज्य वापस पाओ। महर्षि वशिष्ठ की बातों ने संवरण के हृदय में नई ऊर्जा भर दी। जैसे वह गहरी नींद से जाग उठे, उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और योजना बनाई। सभी ने उनका साथ दिया। फिर उन्होंने पांचालों पर अचानक आक्रमण किया। इस बार संवरण ने अदम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा। जब युद्ध चल रहा था, एक और दृश्य कहीं और घटित हो रहा था। स्वर्ग में सूर्यदेव की पुत्री तप्ती ने धरती की ओर देखा। उन्होंने संवरण के वीरतापूर्ण युद्ध को देखा। वह उनकी निपुणता और सुंदरता पर मुग्ध हो गईं। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री को ध्यानमग्न देखा और पूछा, पुत्री, क्या तुम इस नश्वर पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई हो? तपती ने कहा, हाँ पिता, लेकिन क्या वह भी मुझसे प्रेम करेगा? सूर्यदेव मुस्कुराए, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे एक योजना सूझ रही है। संवरण ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से पांचाल राज्य को हराया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण और कुशल शासन किया। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। एक दिन राजा संवरण शिकार के लिए जंगल में गए। उनके साथ उनके कुछ सैनिक भी थे। तभी एक हिरण उनकी राह में आया और झाड़ियों के बीच से जंगल में भाग गया। संवरण ने हिरण का पीछा किया। वह तेजी से घोड़े पर दौड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने पाया कि वह अकेले पड़ गए हैं। हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें प्यास लगी। वह पास की एक धारा पर पहुंचे और पानी पिया। जैसे ही वह उठे, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक स्त्री उनके सामने खड़ी थी। वह सूर्य के समान देदीप्यमान थी। उसकी चमक से घास, पेड़ और पत्तियां सुनहरी लगने लगीं। संवरण उसकी अद्वितीय सुंदरता को देख स्तब्ध रह गए। वह महसूस करने लगे कि उनके हृदय पर यह स्त्री अधिकार कर चुकी है। संवरण उसकी ओर बढ़े, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। यह देखकर राजा को गहरा दुख हुआ। तुम कहां हो? उन्होंने पुकारा। वह जंगल के पत्थरीले रास्तों पर उसे खोजते रहे, पर वह कहीं नहीं मिली। अंततः निराश होकर संवरण मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद एक मधुर स्वर ने उन्हें जगाया। हे राजा, उठो। एक वीर पुरुष को इस प्रकार अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संवरण ने अपनी आंखें खोली। वह वही स्त्री थी। तुमने मुझे इस हाल में डाल दिया है, संवरण ने कहा। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तुमसे अलगाव मुझे तोड़ देगा। इसी क्षण मुझसे विवाह करो। मैंने भी तुम्हें देखा और तुमसे प्रेम किया, लेकिन हमें छुपकर विवाह करने की आवश्यकता नहीं। मेरा पिता है जो हमें सहर्ष अनुमति देंगे। तुम्हारे पिता कौन है? आकाश में देखो, चमकता हुआ सूर्य मेरे पिता हैं। मेरा नाम तप्ती है। उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। वह अवश्य सहमत होंगे। और तप्ती फिर से गायब हो गई। संवरण ने तुरंत सूर्यदेव का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने गहन और निष्ठापूर्ण प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना की शक्ति से प्रभावित होकर महर्षि वशिष्ठ वहां आए। मैं तुम्हारा संदेशवाहक बनकर सूर्यदेव के पास जाऊंगा, वशिष्ठ ने कहा और आकाश में उठ गए। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का विवाह संवरण से करने की स्वीकृति दी।
वशिष्ठ तप्ती को लेकर धरती पर लौटे और संवरण के सामने खड़े हुए। संवरण ने आर्षि को कृतज्ञता से प्रणाम किया। महान ऋषि, आपने मुझे प्रेरित किया, मेरी जीवन यात्रा को नई दिशा दी और अब मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार लाए हैं। मैं जीवन भर आपका आरणी रहूंगा। वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह तुम्हारी प्रतिबद्धता और निष्ठा थी जिसने तुम्हें ये सब उपलब्धियां दिलाईं। सूर्यदेव और अन्य देवता भी इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देने आए। पर्वतों और नदियों की सुंदरता के बीच वशिष्ठ ने संवरण और तप्ती का विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार यह अद्भुत प्रेम कहानी पूर्ण हुई। संवरण और तप्ती का पुत्र कुरु हुआ, जो कौरवों और पांडवों के महान वंश का संस्थापक बना।